एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भागे मॉडर्न सास। अरे देखो तो बहू बेटी पीछे दौड़ रहे हैं और मॉडर्न सास एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भागे जा रही हैं। रुक जाइए सासू माँ, एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ मत भागिए। मम्मी रुक जाइए, एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ क्यों भाग रही हैं आप? भैया भाभी मम्मी को रोको ना, एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भाग रही है। बच्चों तुम लोग वापस चले जाओ, मैं एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भागकर शादी करने वाली हूँ। मिताली जल्दी भागो, ट्रेन का समय हो रहा है। मॉडर्न सास मिताली एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ सड़क पर भाग रही होती है, जहां उसके पीछे शिवानी, अभिजीत और निशा भी भाग रहे होते हैं। और इन सभी को देखकर आसपास की औरतें इन्हें ताना मार रही होती हैं। मम्मी जी रुक जाइए, आप किसी एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ नहीं भाग सकती। शिवांगी मत रोको अपनी मॉडर्न सास को। हाँ बहू भाग जाने दे मुझे मेरे एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ। अरे पर क्यों आखिरकार एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ मेरी मॉडर्न सास क्यों भाग रही है? मिताली मॉडर्न साड़ी पहने गैस एजेंसी की लंबी लाइन में खड़ी होती है। अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाए तो हम मिडिल क्लास फैमिलीज को इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सास बनने की उम्र में ऐसे वैसे कपड़े पहनकर मॉडर्न बनी फिरती है और यहाँ लेक्चर झाड़ रही है। मॉडर्न नहीं बेशर्म कहो, लाइन में भी इसलिए खड़ी है क्या पता कोई दीवाना मिल जाए जो एलपीजी गैस सिलेंडर लेने आया हो जिसके साथ ये भाग सके। मैं तो सोचती हूँ इसके बच्चे से कुछ क्यों नहीं कहते, पता नहीं कैसे अपनी माँ को इस हुलिये में देखकर कुछ नहीं कहते। पति के मरे हुए इतने साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए और इस उम्र में न जाने किसके लिए बुढ़िया मॉडर्न बनकर घूम रही है। ऐसे बेशर्म औरत को देखकर हमें शर्म आती है। तभी गैस एजेंसी का कर्मचारी आता है। क्या हुआ, आप हमें एलपीजी गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? हम कब से लाइन में खड़े हैं, हमें एलपीजी गैस सिलेंडर कब मिलेगा? देखिए आप इस तरह बाहर भीड़ मत लगाइए, हमारे पास अभी एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं आया है, सप्लाई बंद है, हम आपको कहां से देंगे? अरे एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं आया, इससे हमें क्या, हमें तो एलपीजी गैस सिलेंडर चाहिए ना, आप कहीं से भी लाकर दीजिए। देखिए इस तरह शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग प्लीज अपने घर वापस चले जाइए और अपना कोई जुगाड़ कर लीजिए। चलो बहन वापस चलते हैं, अब हमें भी ब्लैक में ही एलपीजी गैस खरीदना पड़ेगा। फिर मिताली और सभी अपना खाली एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर घर की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी देर में मिताली अपने घर पहुंचती है। क्या हुआ मम्मा, एलपीजी से गैस सिलेंडर नहीं मिला क्या? कहाँ से मिलेगा, सब तो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों ने छुपा के रखा है। छोड़ो ना मम्मा, अभी हमारे पास एलपीजी गैस सिलेंडर है। हाँ मम्मी तुम परेशान मत हो, अभी एलपीजी गैस सिलेंडर है ना, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। अब शायद हमें भी ब्लैक में ही एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदना पड़े। हाँ तो खरीदना तो पड़ेगा ही, हमारा भी एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है। वैसे तू इतनी हड़बड़ी में क्यों है? मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे तुम्हें बताना भूल गया था, मेरे ऑफिस में मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो अब तुम अपनी नौकरी छोड़कर आराम करो, क्योंकि हमें पालने में तुमने बहुत मेहनत की है। अच्छा ठीक है, अब तू ऑफिस जा। जिसके बाद अभिजीत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और निशा भी कॉलेज चली जाती है। फिर मिताली भी अपने कमरे में चली आती है और अपने पति के फोटो के सामने खड़ी होकर बातें करने लगती है। आपका बेटा कहता है माँ तुम अपना काम छोड़कर आराम करो। आज तो मुझे हमारे बेटे में आपकी झलक दिखी है। मुझे पता है लोग मेरे मॉडर्न होने पर मुझे बहुत ताने मारते हैं, पर आपको तो पता ही है मैं गलत नहीं हूँ। अपने बच्चों को पालने में धीरे धीरे मैंने ये सारी चीजें सीखी है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नारियल पानी के स्टॉल के पास शिवांगी नारियल पानी पी रही होती है। वहीं अभिजीत खड़ा फोन पर बात कर रहा होता है। हाँ आप थोड़े ज्यादा रुपए ले लीजिएगा, पर एलपीजी गैस सिलेंडर दे दीजिएगा। कुछ लोग 2 रुपए ज्यादा कमाने लगते हैं तो खुद को अंबानी समझने लगते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान में एलपीजी गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आपको मुझे जो भी कहना है डायरेक्ट मेरे मुंह पर कहिए, ताना क्यों मार रही हैं? तो मैं क्या डरती हूँ आपके मुंह पर कहने पर? मैं आपके मुंह पर कहती हूँ, आप जैसे लोग ही हैं जो थोड़े ज्यादा पैसे कमा लेते हैं तो ज्यादा दामों में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद ले रहे हैं। अगर आप लोग ज्यादा दामों में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदना छोड़ दे तो लोग ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं करेंगे। मैं शौक से नहीं खरीद रहा हूँ और न ही मैं कोई अंबानी हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी विधवा माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे पाल पोस कर इस नौकरी के लायक बनाया है, तो अब क्या मुझे इस उम्र में भी उनसे चूल्हे पर खाना पकवाना चाहिए? अगर मुझे एलपीजी सिलेंडर महंगे दामों में खरीदना पड़ा तो अपनी माँ के लिए मैं खरीदूंगा,
उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है। अब इस छोटी सी चीज के लिए उन्हें परेशान नहीं होने दूंगा मैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था, पर ये ब्लैक मार्केटिंग गलत है। मुझे अच्छे से पता है ब्लैक मार्केटिंग गलत है, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सिलेंडर एजेंसी में एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है। इतना कहकर अभिजीत वहां से चला जाता है। बेकार ही तूने उसे झाड़ दिया। देख अपनी माँ से कितना प्यार करता है। हाँ यार, अपने माँ से प्यार करने वाले ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। सोच, जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो अपनी बीवी से कितना प्यार करेगा। तेरा दिल आ गया क्या उस पर? भक, कुछ भी कहती है, मेरा दिल क्यों आएगा? पर लड़का अच्छा है। इतना कहकर शिवांगी नारियल फेंक कर अपनी सहेलियों के साथ घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम अभिजीत मिठाई लेकर घर आता है। भैया, मिठाई क्यों लेकर आए हैं? कौन मिठाई लेकर आया है? देखिए मम्मी, भैया मिठाई लेकर आया है। मेरा प्रमोशन हो गया है, चलो मुंह मीठा करो। अभिजीत निशा और मिताली का मुंह मीठा कराता है। अरे वाह बेटा, क्या खुशखबरी दी है। ये सब तेरी मेहनत का ही नतीजा है। तू बैठ, मैं गरम गरम रोटी बनाकर लाती हूँ। फिर अभिजीत हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। मिताली किचन में जाकर अपना गैस स्टोव चालू करती है। ये जल क्यों नहीं रहा? ओह नो, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अब रोटी कैसे बनाऊंगी? जिसके बाद मिताली किचन से बाहर अभिजीत के पास आती है। एलपीजी गैस सिलेंडर तो खत्म हो गया, अब रोटी कैसे बनाऊं? कोई ना मम्मी, होटल से मंगा लेता हूँ। नहीं, होटल की रोटी अच्छे से नहीं बनाते। ऐसा करती हूँ, पड़ोस के घर में रोटियां बना लेती हूँ। और सब्जी तो मैंने दोपहर में ही बना ली थी। नहीं मम्मी, तुम किसी पड़ोस के घर नहीं जाओगी। तुमको देखकर जलते हैं सारे पड़ोसी। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलो। नहीं, हमें इस तरह की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तुम लोग बैठो, मेरे पास एक आइडिया है। फिर मिताली एक आयरन लेकर आती है और आयरन गर्म करके उस पर रोटियां सेकती है। मम्मी, क्या आइडिया लगाया तुमने? काफी अच्छी रोटियां बन रही है। ऐसे ही थोड़ी तुम लोगों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। ये मॉडर्न जुगाड़ है। ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ तो मैं हमेशा करती थी। इस तरह मिताली आयरन पर रोटियां बनाती है और फिर सभी खाना खाते हैं। और अगले दिन मिताली इंडक्शन पर खाना बना रही होती है। तभी मयूरी आती है। भाभी, मॉडर्न तो अब बन गई, पर सास कब बनिएगा? इतना बड़ा लड़का हो गया है, उसकी शादी करवानी है कि नहीं? बिल्कुल करवानी है, लेकिन बिना गैस सिलेंडर वाले घर में कौन लड़की आएगी? अरे एक लड़की है मेरी नजर में, मैंने बात चला दी है। आप लोग कल जाकर उससे मिलाइएगा, अच्छी लड़की है। और रही बात एलपीजी गैस सिलेंडर की, तो वो पूरे भारत की प्रॉब्लम है। सब जुगाड़ कर रहे हैं, आप भी जुगाड़ कीजिए। फिर मयूरी चली जाती है। फिर शाम को अभिजीत ऑफिस से घर लौटता है और मिताली अभिजीत को रिश्ते की बात बताती है। बुआ मेरे लिए लड़की का रिश्ता लेकर आई है। अगर रिश्ता अच्छा लगा तो तेरी शादी करवा देंगे, वरना एक टाइम का नाश्ता तो हो ही जाएगा फ्री में। अगले दिन पूरा परिवार शिवांगी के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। आइए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? ये क्या? ये लड़के की माँ तो बड़ी मॉडर्न है। नहीं नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। बेटी शिवांगी, चाय नाश्ता लेकर आओ। फिर शिवांगी ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को चाय देते हुए उसकी नजर जैसे ही अभिजीत पर जाती है। आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हाँ, एक बार रास्ते में मिले थे। बेटा, तुझे लड़की पसंद है ना? माँ, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आपकी बेटी हमें पसंद आई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, हम भी अपनी बेटी से पूछ कर बताते हैं। फिर सुमन शिवांगी को अलग कमरे में ले जाती है। लड़की की माँ तो बड़ी मॉडर्न लग रही है। तुझे मॉडर्न सास से कोई दिक्कत तो नहीं है? माँ, विधवा होने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पाला है। अभिजीत उस दिन अपनी माँ की ही तारीफ कर रहे थे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ऐसे ही दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता तय होता है। फिर कुछ ही दिनों में शिवांगी और अभिजीत की शादी हो जाती है और शिवांगी को अपनी शादी के गिफ्ट में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता है, जिसे लेकर शिवांगी अपने ससुराल आती है। अच्छा हुआ भैया की शादी आपसे हुई, एलपीजी गैस सिलेंडर तो मिला। इस एलपीजी गैस सिलेंडर की मारामारी की वजह से तो हम लोग मेहमानों को अच्छा खाना भी नहीं खिला पाए। इतनी सिंपल शादी करनी पड़ी। कोई बात नहीं, जब एलपीजी गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब हम एक बड़ी पार्टी रखेंगे जिसमें सभी मेहमानों को अपनी शादी की दावत देंगे। फिर शिवांगी और अभिजीत अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन शिवांगी अच्छे से तैयार होकर नीचे उतरती है। आज आपकी पहली रसोई है, क्या बना रही हैं आप? आप बताइए, जो कहेंगी वही बना दूंगी। बहू, अपनी पसंद की चीज बना कर ले आओ।
आज हम तेरी पसंद का खाना खाएंगे और मिठाई में भी कुछ बना लेना। फिर शिवांगी किचन में आती है और एलपीजी गैस सिलेंडर पर खाना बनाने लगती है। फिर कुछ समय बाद शिवांगी सबको खाना परोसती है। इसी तरह शिवांगी अपनी पहली रसोई पूरी करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम मिताली हॉल में बैठी होती है। जब से शादी हुई है तब से अभिजीत से एक बार भी ढंग से बात नहीं हुई। आज पूछती हूँ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी अभिजीत ऑफिस से घर आता है। आ गया तू? हाँ बैठ मेरे पास, बता क्या चल रहा है ऑफिस में? अभिजीत मालिनी की बातों को सही से नहीं सुन पाता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है, जिससे मालिनी उदास होकर अकेली बैठी रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन दोपहर में, इतने दिनों से मैं अकेले पड़ी हूँ। जब से बहू आई है तब से निशा भी उसी के साथ लगी रहती है। आज दोनों को लेकर बाहर टहलने चलती हूँ। फिर मिताली सभी के पास आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? बहू चल आज हम लोग बाहर टहल कर आते हैं। नहीं मम्मी, हमें टैनिंग हो जाएगी, बाहर बहुत तेज धूप है, आप भी मत जाइएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं भी घर ही बैठती हूँ। इतना कहकर मिताली अपने कमरे में चली आती है और अपने पति के फोटो के सामने खड़ी होकर, देख रहे हैं आप, घर में बैठे बैठे अब मैं बोर हो रही हूँ। पहले बाहर काम करते हुए परेशान होती थी, अब घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। आप लोगों ने एलपीजी गैस सिलेंडर मंगवाया है कि नहीं? बहू पहले बताना चाहिए था ना। अब एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लैक में खरीदना पड़ेगा। अभिजीत तू किसी से बात कर। फिर अभिजीत ऑफिस के लिए निकल जाता है और दोपहर में फोन करता है। मम्मा, एलपीजी गैस सिलेंडर वाले को घर भेज रहा हूँ, तुम मुझसे बात करके सिलेंडर ले लेना। हाँ ठीक है। कुछ समय बाद एलपीजी गैस सिलेंडर वाला घर पहुँचता है। आप ही का नाम मिताली है क्या? मुझे अभिजीत ने भेजा है। हाँ बताइए, एलपीजी गैस सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? 12,000। मजाक कर रहे हैं क्या आप? बाहर 1000 का एलपीजी गैस सिलेंडर होता है। जी, आपको कम बताया है, ऐसे तो 15,000 रुपए है, मालिक ने कहा है। नहीं ऐसा मत कीजिए, कुछ तो कम कीजिए। कोई गुंजाइश नहीं है, मालिक ने कहा है 15,000 से कम मत लेना, मैं आपको 12,000 में दे रहा हूँ। नहीं कुछ तो कम करिए। देखिए घर में अभी बेटे की शादी हुई है, बहुत खर्च हुआ है, हम मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा तो कम करिए। ऐसा कीजिए 5,000 में दे दीजिए। मजाक मत कीजिए, 12,000 से सीधे 5,000? ठीक है, मैं आपके लिए 10,000 कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। बताइए, 1000 रुपए का सिलेंडर 10,000 में लेना पड़ रहा है, 9,000 ज्यादा। मिडिल क्लास फैमिली की आधी सैलरी तो इसी में चली जाएगी। ठीक है दे दीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये मिताली जी कितनी सुंदर हैं, काश इतनी सुंदर बीवी मेरी होती। फिर मिताली पैसे लेकर आशुतोष को दे देती है और आशुतोष एलपीजी गैस सिलेंडर देकर चला जाता है। फिर शिवांगी एलपीजी गैस पर खाना बना रही होती है कि तभी खिड़की से पड़ोसन ने देखते हुए, अरे वो देखो बहन, इनके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर वाला आया और सिलेंडर देकर गया। अरे बहन, एजेंसी वालों के पास तो एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है, वो तो बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं। जरूर ये कोई दूसरा आदमी होगा जो देकर गया है। मुझे तो पहले से इनके कैरेक्टर पर शक था, जरूर एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ इनका टाका भिड़ा हुआ है, तभी इसे सिलेंडर देकर गया है। वैसे तो बड़ी शरीफ बनी फिरती है, देखा इसके मॉडर्न होने के पीछे का राज। हाँ बहन, छोटी सी नौकरी करने वाला इसका बेटा सिलेंडर कैसे खरीद सकता है? जरूर सिलेंडर वाले के साथ इस मॉडर्न सास का टाका भिड़ा है। इसी तरह शाम होती है और अभिजीत ऑफिस से घर लौटता है। मम्मी, वो गैस सिलेंडर वाला आया था ना, बात की थी ना उससे, कितने का दिया सिलेंडर? पूरे 10,000 में खरीदा है एलपीजी सिलेंडर। 10,000 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर? हम मिडिल क्लास फैमिली वाले अगर महीने में 2 सिलेंडर खरीदें तो आधी से ज्यादा सैलरी तो इसी में खत्म हो जाएगी। नहीं, ये एलपीजी गैस सिलेंडर कम से कम 1 महीना चलाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और शिवांगी दिन में 3 टाइम अलग तरह का खाना बनाती है और कुछ दिनों में एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। मम्मी जी देखिए ना, एलपीजी गैस सिलेंडर फिर खत्म हो गया। अरे बहू, ऐसे कैसे खत्म हो गया? अभी तो सिर्फ 22 दिन ही हुए हैं, 1 हफ्ता और चल जाता तो कम से कम 1 महीना पूरा होता। अब वो मुझे नहीं पता मम्मी जी, सिलेंडर तो खत्म हो गया और खाना अभी बना नहीं है। फिर मिताली आशुतोष को कॉल करती है। हेलो आशुतोष जी, मैं मिताली बोल रही हूँ, जरा एलपीजी का सिलेंडर लेते आइए। जी, लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद आशुतोष एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर मिताली के घर आता है। अरे वाह, आपने एलपीजी गैस सिलेंडर 22 दिन चलाया, लोग तो 15-16 दिन में खत्म कर देते हैं। 22 दिन भी कम है,
एलपीजी गैस सिलेंडर महीने भर चलना चाहिए। इतनी मॉडर्न औरत है, इतनी सुंदर। आजकल की मॉडर्न औरतें चीजें और पैसे बर्बाद करती हैं, लेकिन ये औरत मॉडर्न होने के साथ अच्छी गृहिणी भी है। इसने बार्गेनिंग करके दाम भी कम करा लिए और सिलेंडर भी ज्यादा दिन चलाना चाहती है। ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है, पर इनके तो बच्चे हैं। अगर कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, एक गिलास पानी चाहिए था। अंदर आइए, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। फिर आशुतोष अंदर आकर बैठता है और मिताली ग्लूकोन डी का पानी लेकर आती है। अरे ये क्या, ग्लूकोन डी पानी? सादा पानी देती ना। आप इतनी गर्मी में पसीने से तरबतर होकर मेरे लिए सिलेंडर लेकर आए हैं, मैं आपको ग्लूकोन डी का पानी तो पिला ही सकती हूँ। फिर आशुतोष ग्लूकोन डी पीता है और वहीं सीढ़ियों पर खड़ी शिवांगी ये सब देख रही होती है। मेरी मॉडर्न सास इस एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है। इतना क्या सर चढ़ाना, पैसे लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर दे रहा है, वो भी ब्लैक में, और ये मॉडर्न सास इसे ग्लूकोन डी पानी पिला रही है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मिताली अपनी बहू शिवांगी और निशा के साथ बाजार आई होती है। मम्मा, तो मुझे बाजार क्यों लाई हो? इतनी तेज धूप में मुझे बाजार आना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने दिन हो गए तूने एक बार भी मेरे साथ कहीं आना जाना नहीं किया, अपनी भाभी के साथ यहाँ वहाँ घूमती रहती है। मम्मा, अगर तुम्हें घूमना है तो तुम भाभी के साथ घूमो ना, मैंने कब मना किया है? मुझे क्यों उठा लाई? अरे वो देखिए, वहाँ आइसक्रीम वाला है, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलिए, आइसक्रीम खाते हैं। निशा और शिवांगी आइसक्रीम के ठेले पर चली जाती हैं। क्या दूं आपको? वनीला मैंगो फ्लेवर। इन्होंने एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं, किसी का भी मेरे साथ रहने का मन ही नहीं है। मिताली आगे बढ़ती है, तभी उसकी नजर पसीने से लथपथ आशुतोष पर पड़ती है। अरे आशुतोष जी, ये क्या हालत बना रखी है, इतनी बुरी तरह पसीने में भीगे हुए। एक फ्लैट में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने गया था, लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियों से चढ़ाना पड़ा, ऊपर से इतनी तेज धूप और गर्मी, पूरा पसीने से तरबतर हो गया। आपने रुमाल नहीं रखा है? नहीं। ये लीजिए मेरा रुमाल, अपना चेहरा पोंछ लीजिए और अपनी बीवी से कहिए थोड़ा ध्यान रखे, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तो शादी ही नहीं हुई। क्यों, शादी क्यों नहीं की? एक एलपीजी गैस सिलेंडर वाले से कौन शादी करेगा? अब उम्र निकल गई तो रिश्ते भी आना बंद हो गए। आप अभी भी हैंडसम दिखते हो। छोड़िए, आप बताइए अपने बारे में। मेरा बेटा जब 6 साल का था और बेटी गोद में थी, तभी मेरे पति का देहांत हो गया। तब से मैंने ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उनके लिए मैंने खुद को बदला, कंप्यूटर सीखा, फॉर्मल कपड़े पहने और आज मॉडर्न बन गई हूँ। पर समाज वाले आज भी ताने मारते हैं। समाज वालों का क्या, वो तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप दिल की बहुत अच्छी औरत हैं, हर औरत को आपके जैसा होना चाहिए। मुझे भी आपकी बातें और व्यवहार बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती, पर आपसे कितनी बातें कर ली। मिताली और आशुतोष हंसते हुए बातें करने लगते हैं। तभी आइसक्रीम खा रही शिवांगी और निशा के पास मालिनी आती है। जरा वहाँ देखो, कैसे हंस हंस कर एलपीजी गैस सिलेंडर वाले से बातें कर रही हैं। ऐसी मॉडर्न औरतें इसी तरह बातें करते हुए भाग जाती हैं। ये जो आपको भगवान ने लंबी जुबान और ये लंबी टांग दी है, लोगों के कामों में अड़ाने के लिए, इसे अपने घर में इस्तेमाल किया करिए। मेरी मॉडर्न सास के लिए कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर गलत बात हो तो मुझसे मत कहिएगा। क्या हुआ आंटी, इतना सुनने के बाद अब क्या मेरे से भी 2 ताने सुनने के लिए खड़ी है? अभी तो मेरी बात खराब लग रही है ना? जिस दिन हेडलाइन बनेगी एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भागी मॉडर्न सास, उस दिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा। इतना कहकर मालिनी वहाँ से चली जाती है। वाह भाभी, आपने तो मुझसे भी खतरनाक जवाब दिया है, दिल खुश हो गया। चलिए मम्मी को लेकर घर वापस चलते हैं। फिर निशा मिताली को आवाज देती है। माँ चलो घर चलो, बहुत देर हो गई है। कहीं वो औरत सच तो नहीं कह रही थी? कहीं मेरी मॉडर्न सास एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भाग न जाए। फिर मिताली, शिवांगी और निशा अपने घर की तरफ निकलती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और हर दिन आशुतोष किसी न किसी बहाने मिताली के घर आने लगता है। तभी एक दोपहर शिवांगी और निशा घर से बाहर गई होती हैं। तभी आशुतोष मिताली से मिलने आता है। अरे आप यहाँ? अभी तो मैंने एलपीजी गैस सिलेंडर बुक नहीं किया, अभी तो घर में सिलेंडर है। मैं सिलेंडर देने नहीं आया, इस मोहल्ले में किसी और के घर आया था, तो सोचा आपसे मिलते चलूं। अरे बहुत अच्छा किया, मैं भी अकेली घर में बैठी थी। मिताली आशुतोष को हॉल में बैठाती है। बताइए क्या चल रहा है? आप अपनी नई बहू से खुश तो हैं ना? खुश तो हूँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है,
ना मुझसे झगड़ा करती है, ना मेरे मॉडर्न होने पर उसे कोई प्रॉब्लम है, ना उसने कभी मुझे ताना मारा। बस जब से शादी हुई है बेटा और ज्यादा ऑफिस में व्यस्त रहने लगा है। शाम को घर आता है तो अपनी वाइफ के साथ रहता है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। आपने अपने बच्चों के लिए खुद को कितना बदला है, घर भी संभाला, बच्चों को भी काबिल बनाया। मुझे आप बहुत पसंद हो। मेरी शादी नहीं हुई है और आपका भी पति नहीं है, तो हम दोनों शादी कर लें। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे नाराज मत होइए, मैंने बस अपने दिल की बात कह दी है आपको, मैं फोर्स नहीं कर रहा। अपने दिल की बात कहकर आशुतोष चला जाता है। ऐसे ही शाम होती है और मिताली बालकनी में खड़ी चाय पीते हुए, शायद मैंने आशुतोष को कुछ ज्यादा ही कह दिया, बेचारे मुझे पसंद करते हैं। मिताली तुरंत आशुतोष को फोन करती है। हाँ मिताली जी बोलिए। सॉरी, मैंने शायद आपको ज्यादा कह दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने जो कहा ठीक कहा, पर मैं आपको सच में बहुत पसंद करता हूँ। पसंद करने की बात है तो मैं भी आपको पसंद करती हूँ, पर ये समाज हमारे रिश्ते को नहीं मानेगा। इस सोसाइटी ने मेरे मॉडर्न होने को नहीं अपनाया, तो हमारे रिश्ते को कैसे अपनाएगा? समाज की बात छोड़िए, समाज वालों को तो बस गॉसिप चाहिए। अगर आपको भी मैं पसंद हूँ तो समाज के बारे में मत सोचिए। सच कहूँ तो मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। इस तरह मिताली आशुतोष को अपने दिल की बात बता देती है और फिर मिताली और आशुतोष रोज किसी न किसी बहाने मिलने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मिताली अच्छे से तैयार होकर मॉडर्न साड़ी पहने शीशे के सामने खुद को संवार रही होती है। आज तो मुझे अच्छे से तैयार होना है, आशुतोष से मिलने जा रही हूँ। मिताली तैयार होकर घर से निकलने लगती है कि तभी, अरे मम्मी जी, आप इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं? बहू, मैं बाहर जा रही हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है, पर किसके साथ जा रही हैं आप? बहू को क्या बताऊँ मैं किसके साथ जा रही हूँ? अरे बहू, अब मेरी एक सहेली है, बहुत दिनों बाद शहर में आई है, उसी से मिलने जा रही हूँ, अब मुझे जाने दे। फिर मिताली चली जाती है। वहीं शिवांगी अभिजीत के पास आकर, क्या हुआ शिवांगी, तुम्हारा मुंह गुस्से से लाल क्यों है? मेरा मुंह तो गुस्से से लाल है, पर मेरी मॉडर्न सास ने तो ब्लशर लगाकर अपना गाल लाल कर लिया है। पता नहीं किससे मिलने गई है। क्या कहना चाहती हो तुम? मम्मा ने मेकअप किया है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, एक विधवा औरत इतने मॉडर्न कपड़े पहनकर इतना सज धज कर कहाँ जा रही है? और जब मैंने पूछा तो कहती है सहेली से मिलने जा रही हूँ। कौन सहेली है जो अचानक आ गई? और अगर सहेली से मिलने जा रही है तो इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? देखो शिवांगी, तुम फालतू बकवास मत करो। मेरी माँ तैयार होकर जाए या जैसा मन करे वैसे जाए, तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि वो झूठ बोल रही है। वो अपने किसी सहेली से मिलने नहीं जा रही है, बल्कि एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के पास जा रही है। सारे पड़ोसी सही कहते हैं, तुम्हारी माँ उसी के साथ भागने वाली है। चुप हो जाओ शिवांगी, अगर दोबारा ऐसी फालतू बकवास की ना मेरी माँ के लिए तो भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। जिस दिन खबर आएगी ना कि एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भागी मॉडर्न सास, उस दिन मेरी तो बेइज्जती होगी ही, साथ में पूरे परिवार की भी होगी, और तुम्हारी माँ के लिए इस शहर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जाओ यहाँ से। पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ से ऐसी बातें मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिताली और आशुतोष एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। बोलिए, आज आप क्या खाइएगा? आप मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आ गए हो? हम कहीं अच्छी जगह घूमने जा सकते थे, खाना तो हम रोज ही खाते हैं। अरे जब तक रेस्टोरेंट खुले हैं तब तक यहीं डेट कर लेते हैं, वरना कल को ये भी एलपीजी के गैस सिलेंडर की वजह से बंद हो गए तो फिर बाहर घूमकर ही डेट करनी पड़ेगी। आप कहाँ से इतनी मजाकिया लाइन लाते हो? क्या लॉजिक निकला है? अच्छा ठीक है, अगली बार आपको बीच किनारे ले जाऊंगा, नारियल पानी पियेंगे और सनसेट देखेंगे। सनसेट नहीं, मैं सनराइज देखने जाऊंगी। क्यों? लोग तो सनसेट देखने जाते हैं। आप मेरी जिंदगी में उगते हुए सूरज की तरह आए हो, नई जिंदगी लेकर, इसीलिए मैं आपके साथ सनराइज देखना चाहती हूँ। अब बताओ कौन ज्यादा अच्छी लाइन मारता है, तुम या मैं? अंकल आंटी, आप दोनों बहुत ही अच्छी लाइन मार रहे हैं, मैंने नोट कर ली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ओके बेटा। आप जल्दी से खाना ऑर्डर करो, बच्चे हमारी बातें सुनकर मजे ले रहे हैं। भैया इधर आना। जी सर, क्या लाऊं आपके लिए? मिताली, क्या मंगवाएं? इस रेस्टोरेंट की जो भी स्पेशल डिश है, एक प्लेट लेकर आइए। एक प्लेट क्यों? अरे बुद्धू, हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे, इससे प्यार बढ़ता है। जाओ भैया, एक प्लेट स्पेशल लेकर आओ। जी सर। थोड़ी देर में वेटर चाउमीन और मंचूरियन लेकर आता है और दोनों एक ही प्लेट से खाने लगते हैं। गाइस, वो देखो, दोनों अंकल आंटी कितने ऑसम लग रहे हैं यार, मेड फॉर ईच अदर। सर देखो कितने बेशरम है, एक ही प्लेट में खा रहे हैं।
इन्हीं लोगों को देखकर आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। जरा देखो, इतने बूढ़े होकर भी कितना प्यार है इन दोनों में, और एक तुम हो। उनकी जिंदगी निकल गई है, अब वही एक दूसरे का सहारा है, लेकिन हमारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ है करने को। देख रही हैं आप, सब हमें देख रहे हैं। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई बुराई, कोई झगड़ रहा है। मैं पहली बार किसी आदमी के साथ इस तरह बैठकर खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह मीठी मीठी बातें करते हुए दोनों अपनी पहली डेट पूरी करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शिवांगी मिताली के पास आती है। मम्मी जी, ये एलपीजी गैस सिलेंडर वाला, इससे आपकी बहुत ज्यादा बनने लगी है। आखिर बात क्या है? अब कैसे बात कर रही है बहू? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। वो एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है, कल तक खत्म हो जाएगा। एक सिलेंडर मंगवा लीजिए। इतना कहकर शिवांगी वहाँ से चली जाती है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने आशुतोष जी को कॉल कर लूंगी, बातें भी हो जाएंगी। मिताली तुरंत आशुतोष को कॉल करती है। अरे मेरी सोनी, कैसे याद किया मुझे? क्या आप भी क्या ओल्ड जैसे बात कर रहे हो? मेरी तरह मॉडर्न बनिए, ऐसे पूछिए, हाय डार्लिंग, कैसी हो, क्या कर रही हो? मिताली के कमरे के बाहर शिवांगी खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती है। मुझे पहले से शक था, मेरी मॉडर्न सास का एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने झूठ बोला ताकि ये फोन पर बातें करे और मैं सब सुन लूं। इसी तरह 1 घंटा बीतता है और मिताली और आशुतोष बातें करते रहते हैं। तभी शिवांगी कमरे में आती है। मिताली शिवांगी को देखकर घबराकर फोन छुपा लेती है। मम्मी जी, किससे बातें कर रही थी? फोन क्यों छुपा लिया? आराम से कीजिए बातें। मैं कहाँ फोन छुपा रही हूँ, फोन तो मेरे हाथ में है। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैंने आपको गैस सिलेंडर के लिए बोलने को कहा था, बोल दिया। 1 घंटा हो गया, अभी तक आपका आशुतोष नहीं आया। अरे मैं आशुतोष जी से बातें करते करते उन्हें गैस सिलेंडर के लिए बोलना ही भूल गई। किससे बातें करते हुए? आपने उसे फोन किया था गैस सिलेंडर के लिए और 1 घंटा बातें करती रही। अरे ये क्या हो गया, मेरे मुंह से सच्चाई कैसे निकल गई? अब क्या करूं? ज्यादा सोचिए मत, मैं कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। पड़ोसन सही कहती थी, मेरी मॉडर्न सास का चक्कर है। आपका कैरेक्टर लूज है, आप एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ फंसी हुई हैं। बहू, जबान संभाल कर बात कर, मैं तेरी सास हूँ। खुद को सिर्फ सास मत कहिए, मॉडर्न सास कहिए। पति के बाद बॉयफ्रेंड बना रखा है आपने। ये बात अब मैं आपके बेटे को बताऊंगी, अब उन्हें नया पापा मिलने वाला है। इतना कहकर शिवांगी कमरे से निकल जाती है। फिर मिताली तुरंत आशुतोष को फोन करती है। सब गड़बड़ हो गया है, सबको पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या हुआ, अचानक कैसे पता चल गया सबको? मेरी बहू ने मुझे कहा था कि आपसे गैस सिलेंडर मंगवा लूं। मैंने आपको फोन किया और बातें करने लगी और वो बाहर खड़ी सब सुन रही थी। अब उसे सब पता चल गया है और वो अभिजीत को बताने वाली है। आपका बेटा कहाँ है अभी? वो तो शहर से बाहर गया है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आप बस अपने कपड़े लेकर आओ, हम कल अगली ट्रेन पकड़कर शहर छोड़ देंगे। ठीक है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन मिताली बैग पैक कर रही होती है। मम्मी जी, इस बैग में क्या है? इसमें पुराने कपड़े हैं, दान में देने के लिए रखे हैं। अच्छा, जरा अपना फोन दीजिए, मुझे निशा को फोन करना है। फिर मिताली अपना फोन शिवांगी को दे देती है। फोन लेते ही शिवांगी बैग उठाकर बाहर निकल जाती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। बहू, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मेरा फोन दे। मैं बुद्धू नहीं हूँ, मुझे सब पता चल गया है। आप एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भागने वाली हैं। अब अभिजीत के आने के बाद ही बात होगी, तब तक अंदर ही बैठिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आशुतोष मेरा इंतजार कर रहा होगा। बहू ने फोन भी ले लिया। ऐसे ही कुछ देर बीत जाती है। यहीं दूसरी तरफ आशुतोष स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। मिताली अभी तक आई क्यों नहीं? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे उसके घर जाना होगा। फिर आशुतोष मिताली के घर के नीचे आता है और मिताली की बालकनी में पत्थर फेंकता है। ये पत्थर कौन फेंक रहा है? अरे आशुतोष, तुम यहाँ? जल्दी आओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। कैसे चलूं? बहू को सब पता चल गया है, उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं भागकर शादी करने के लिए तैयार हूं, पर भागूं कैसे? रुको, मैं सीढ़ी लेकर आता हूँ, तुम बालकनी से उतर जाना। फिर आशुतोष सीढ़ी लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी और निशा अभिजीत को फोन करती है। हेलो भैया, भाभी सही कह रही थी, वो गैस सिलेंडर वाले के साथ भागने वाली थी, लेकिन भाभी ने मम्मी को कमरे में बंद रखा है। आप जल्दी वापस आ जाइए। पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है, मैं आता हूँ। फिर अभिजीत तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं मिताली बालकनी से सीढ़ियों पर एक एक कदम रखकर नीचे आती है और जमीन पर उतर जाती है।
चलो जल्दी। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी निशा और शिवांगी कमरे में आते हैं। भाभी, मम्मी तो यहाँ नहीं है। अरे देखो, बालकनी में सीढ़ी लगी है। मेरी मॉडर्न सॉस कितनी चालाक है, बालकनी से भाग गई। जल्दी चलो, नहीं तो मॉडर्न सॉस एलपीजी सिलेंडर वाले के साथ भाग जाएंगी। शिवांगी और निशा दौड़ पड़ती हैं। तभी सामने से अभिजीत आता है और देखता है कि मिताली आशुतोष के साथ भाग रही है। अरे माँ रुको, ये तुम इस एलपीजी वाले के साथ कहाँ जा रही हो? अरे पकड़ो, मेरी मॉडर्न सॉस एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भाग रही है। मिताली जल्दी भागो, कहीं ये लोग हमें पकड़ ना लें। मिताली और आशुतोष तेजी से भागने लगते हैं। बताइए, आखिर क्या रीजन है आपका एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भागने का? इनसे क्या पूछते हो क्या रीजन है भागने का? बड़ी मॉडर्न है, बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही थी इसीलिए भाग रही है। चुप हो जाओ, तमीज से बात करो अपनी सास से। वो भागने के लिए तैयार भी नहीं थी, उसे मैंने तैयार किया है भागने के लिए। उससे क्या फर्क पड़ता है, भाग तो रही थी ना, घर परिवार की इज्जत तो नीलाम कर ही रही थी। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों की बदनामी हुई। तुम लोगों की बदनामी ना हो इसीलिए तो मैं भागकर आशुतोष से शादी करना चाहती थी। अरे पर भागकर शादी? आपको एलपीजी सिलेंडर वाले के साथ भागना क्यों है? क्योंकि अब मैं परेशान हो गई हूँ अकेलेपन से। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अकेलापन ही मेरे साथ था। उसी वक्त आशुतोष जी मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने ही मेरा हर वक्त साथ दिया। उसकी मीठी मीठी बातों से मुझे उससे प्यार हो गया, इसीलिए हमने तय किया कि हम शादी कर लेंगे। अकेलापन? तुम्हें कैसा अकेलापन मम्मा? तुम्हारे साथ तुम्हारी बहू, बेटे, बेटी सब हैं। कौन हो तुम लोग? तुम लोग तो बस नाम के हो। तुम बस ऑफिस चले जाते हो और शाम को आकर अपनी माँ के साथ 10 मिनट भी नहीं बैठते, सीधे अपनी बीवी के पास चले जाते हो। तुम्हारी बहन दिन भर पढ़ाई में व्यस्त रहती है और समय मिले तो भाभी के साथ रहती है। ऐसे में मिताली के साथ था कौन? माँ मुझे माफ कर दो, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। पहले हम घंटों बात करते थे, अब मैं बात ही नहीं कर पाया। बेटा, काम तो मैं भी करती थी, पर थक कर आने के बाद भी तुम दोनों के साथ खेलती थी ताकि तुम्हें पिता की कमी महसूस ना हो। पर तुमने मुझे इतना अकेला कर दिया कि मुझे आशुतोष का साथ लेना पड़ा। माँ अगर ऐसी बात है तो आपको भागकर शादी करने की जरूरत नहीं, हम आपकी शादी करवाएंगे। आप कोई गलत काम नहीं कर रही। अरे बाबा, ऐसे कैसे शादी करवा दोगे? ये कोई तरीका है? चुप रहो शिवांगी, तुम्हें नहीं पता कि मम्मा ने हमारे लिए क्या क्या त्याग किए हैं। मम्मा चाहती तो पापा के जाने के बाद शादी कर लेती, पर मम्मा ने सिर्फ हमारे लिए सब छोड़ा। अगर इस उम्र में उन्हें आशुतोष जी पसंद है तो हम पीछे क्यों हटे? नहीं, मुझे मेरे मॉडर्न सास के एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भागने से दिक्कत है। अगर वो शादी करना चाहती है तो हम खुद धूमधाम से उनकी शादी करवाएंगे। इस तरह मॉडर्न सास की बहू एलपीजी गैस सिलेंडर वाले के साथ भाग रही मॉडर्न सास की शादी करवाती है और अब मॉडर्न सास अपने परिवार और एलपीजी गैस सिलेंडर वाले पति के साथ खुशी खुशी रहती है।